या रब यही दुआ मेरे कल्बो जिगर की है, उस राह पे चला जो शहे बहरो बर की है, मंजिल की जुस्तजू ना हविस मालो जर की है, दीदार हो तेरा ये तमन्ना नजर की। तुम कदम बढ़ाओ, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जब उनका नाम आए तलब जाना चाहिए, करता है जो भी तौहीन मेरे रसूल की उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, ये सारी दुनिया के दरख्तों के कलम बना दिए जाएं, सारे दुनिया के समुद्रों के पानी की स्याही बना दी जाए, कोई आका की तारीफ लिखना चाहे तो तारीफ यानी कलम टूट जाएंगे, दरिया का पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन आका की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान रजा साहब नईमी, अजमल रजा साहब संभली, माशाअल्लाह। हजरत आपके प्रोग्राम में स्टेज की बहारों में इजाफा हो गया, इधर मुफ्ती इमरान रजा साहब नईमी और इधर अजमल रजा साहब हैं, तो अब मैं आपके सामने बुलबुल बाग़ रिसालत शाहकार तरन्नुम जनाब मोहतरम अजमल रजा साहब संभली को पेश करता हूँ। वो तशरीफ़ लाएंगे और आपको तसव्वुर में बगैर हवाई जहाज़ के मदीना शरीफ ले जाएंगे। अगर आप मदीना शरीफ जाना चाहेंगे, दोनों हाथों को फदाओं में लहरा के बोलेंगे नारे तकबीर। माशाअल्लाह आका की महफिल है, बहुत अच्छे अंदाज में आप बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे अंदाज में सुनते भी हैं, लेकिन मैंने मकाम इसलिए बताया, मस्जिद है, ज़रा सी भी बेअदबी नहीं होना चाहिए, इसका मुकम्मल ख्याल रहे, ना हंसी ठट्टा, ना कहकहा, ना ज़ोर से बोलना, सिर्फ ज़रूरत की बात आप करें, बाकी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोले। मैं कहूँगा कि दिल कह रहा है कोई करीने की बात हो, बज़्म सुखन में आज मदीने की बात हो, खुशबुए गुल से दोस्तों भरता नहीं है दिल, आकाए दो जहाँ के पसीने की बात हो, मुझको लेके तैयबा चलो खुदा के लिए, मुझको लेके चलो तैयबा खुदा के लिए, दिल तड़पता है मुस्तफ़ा के लिए, हाथ उठे भी न थे दुआ के लिए, आ गए मुस्तफ़ा अता के लिए। आइए हाजी दिलशाद साहब और पूरी कमेटी, मुझे नाम याद नहीं, सब माशाअल्लाह बैठे हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। जिन्होंने चंदा दिया सब मुबारकबाद तो मुस्तहिक है। महफिल में आता भी वही है, पैसे भी वही देता है, जिसपे अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाता है। जरा हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत मौलाना नाजिम रजा साहब मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत, और शायद वो कुछ बताने आए हैं। आज की बज़्म पाक के खुसूसी खतीब मौलाना नाजिम रजा मंजरी हैं। अब अजमल रजा संभली माइक पे तशरीफ ला रहे हैं। हंसी मजाक ठट्टा कहकहा बिल्कुल ना करें, न हाथों से, न पैरों से, न आँखों से, किसी तरह की बेअदबी नहीं होना चाहिए, कि मैं बड़ा बेबाक हूँ, मैं वहीं भी कह दूंगा अगर किसी ने ज़रा भी मस्जिद में बेअदबी की तो मैं फ़ौरन बोलने का आदी हूँ, इसका मुकम्मल ख्याल रखे। सिर्फ मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डरता हूँ और उसके रसूल से, बाकी अगर कोई बेअदबी करेगा तो उसे वही टोका जाएगा, इसका मुकम्मल ख्याल रखे। चार मिसरों के साथ मैं अजमल रजा साहब को बुलाता हूँ, वो जिनके नाम का चर्चा हर एक जहान में है, उन्हीं की नात की खुशबू मेरी ज़बान में है। कहाँ वो बात मदीने के सब मकानों में जो बात हज़रत अय्यूब के मकान में। हिंदुस्तान हज़रत मौलाना नाजिम रजा साहब मंजरी तशरीफ़ फरमा है, साथ ही साथ हाफिज़ अब्दुल अहद साहब की भी नात शरीफ होना है। अजमल रजा साहब भी हैं और मौलाना नाजिम साहब के छोटे भाई अजीज़म मोहम्मद अब्दुल्ला रज़ा वो भी जलवागर हैं। देखिए बहुत अच्छे अंदाज में बैठे हैं, सिर्फ बच्चे बात कर रहे हैं, बेटा खामोश हो जाओ, इतना अच्छा जलसा चल रहा है। मस्जिद में लोग जैसा एहतराम करना चाहिए वैसा आप एहतराम कर रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, नेकियां आपको डबल मिलेंगी, एक सुभान अल्लाह बोलने की, एक मस्जिद का एहतराम करने की। मैं चार मिसरे पेश करता हूँ, हमारे बुजुर्ग और माशाअल्लाह पुराने लोग पीछे बैठे हैं, मगर वहीं से मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मौलाना नाजिम साहब कह रहे थे कि भमालपुर के लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा मैं पहली बार नहीं कई बार आया हूँ, हर बार बड़ी मोहब्बत से नवाजते हैं। तो मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ जो मौलाना बताना चाहते थे। सीरत आका से यूँ जीवन सजाना चाहिए, सीरत आका से यूँ जीवन सजाना चाहिए। आने वाला जो मिसरा है अगर गुंगा भी होगा तो सुभान अल्लाह बोलेगा। शेर मिसरा ही इतना अच्छा है, अब सब और जो नहीं समझेगा वो खाली चेहरा देखेगा, जिसकी उर्दू मजबूत होगी सुभान अल्लाह बोलेगा। शेर पेश कर रहा हूँ, सीरत आका से यूँ जीवन सजाना चाहिए, सीरत आका से यूँ जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। इसका मतलब आप शेर समझते हैं।
के लोग यहाँ रहते हैं और लाइट अगर भाग भी जाए तब भी सुभान अल्लाह बोल पाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। शेर में पेश कर रहा हूँ, सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी। ये कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए, ये कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। इससे अंदाजा लग रहा है कि यहाँ के लोगों की उर्दू बहुत अच्छी है, क्योंकि शेर समझ रहे हैं और सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, ये कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। यहाँ दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल, यहाँ दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल। आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। तो दूसरा शायर कह उठा कि जीने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जिसी वजन में बोला कि जीने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। शेर अच्छा क्या नहीं? तो अच्छा लगा तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जीने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपने दर्द के कम करने की है, ये भी एक तरकीब अपने दर्द के कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। और तीसरा शायर संभल से बोला कि गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए। जिंदगी जीने का मियार होना चाहिए। मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ ना हो, मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ ना हो। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। और भमालपुर वालों कसम खुदा की, आज जो आपने महफिल सजाई है, बहुत दिनों के बाद ये महफिल सजाई है, ऐसा लगता है जैसे मदीना शरीफ से बाहर आई है। तो फिर कुछ लोगों के अंदर क्यों सुस्ती छाई है, सुभान अल्लाह बोलने में क्यों देर लगाई है? स्टेज से यही पैगाम आपको मिल रहा है कि रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो। अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से। कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। जलसा 100% कामयाब है, कामयाब क्यों ना हो। यहाँ किसी के बाप का जिक्र नहीं, रसूल पाक का जिक्र हो रहा है। मैं तो कहता हूँ इस रात के बदले में कोई रात ना होगी, इस बात के बदले में कोई बात ना होगी। मिलने को हम तुम 100 बार मिले, लेकिन ये जश्न, ये मजमा, ये मुलाकात ना होगी। और हर बैठने वाला बोल रहा है कि मौलाना नजराना खुलूस हमारा कबूल हो, दामन में सबके गुलशन तैयबा का फूल हो। दरबार इश्क हमने सजाया इसलिए सरकार देख जाए तो मेहनत वसूल हो, सरकार देख जाए तो मेहनत वसूल हो। हजरात कई नात खां एक साथ स्टेज पर हैं, अब्दुल्ला भी हैं, हाफिज अब्दुल अहद की भी नात होना है, अजमल रजा संभली को भी पढ़ना है, उन्हें कहीं जाना है, इसलिए उनकी ख्वाहिश है कि मुझे पढ़वा दिया जाए। तो अब मैं उस नात खां को बुलाता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कम उम्र में उन्होंने बड़ी शोहरत पाई है, जिसकी नातिया शायरी में ऐसा लगता है जैसे फसाहत व बलागत की फरवानी, इश्क़ अकीदत की जोलानी, दरिया की रवानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुगयानी, सूरज की दरख्शानी, चांद की ताबानी। तो क्या सुभान अल्लाह कहने में है कोई परेशानी? तशरीफ ला रहे हैं अजमल रजा साहब असम्भली, दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के बोलो नारे तकबीर। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? परेशानी नहीं, खुदा की मेहरबानी हो रही है। मेरी आवाज़ भी खुलती चली जा रही है। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन प्रोग्राम ना हो, महीनों से प्रोग्राम कर रहे हैं और रमज़ान शरीफ जिस दिन तरावी होगी उस दिन तक प्रोग्राम करने हैं। तो आप एक दिन में थक रहे हैं, हम रोज़ाना नहीं थकते हैं। दोनों हाथों को ढाके बोलो और ये एहसास करा दो कि मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो घर टूटा हुआ सही बहुत घर याद आता है। तुम लाखों करोड़ों होकर भी हिम्मत हार बैठे हो, मुझे वो 313 का लश्कर याद आता है। बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत अजमल रज़ा साहब संभली
तितली भी रक्स में है, भौरा उछल रहा है। तितली भी रक्स में है, भौरा उछल रहा है। क्या जिक्र मुस्तफ़ा का फूलों में चल रहा है। ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, मदीने की गली दे दो तो जन्नत छोड़ सकता है। अजमल रजा साहब, लेकिन आप शुरू में तो बहुत अच्छी दाद देते हैं और कुछ देर पढ़ते हुए हो जाती है तो कुछ सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। माशाल्लाह काम भी करते हैं दिन में और रात में आका का जिक्र सुन रहे हैं। मुनव्वर राना ने लखनऊ में बैठ के कहा था कि आसानी से मिल जाती है फिर भी नहीं खाते। ये शहर है, बच्चे यहाँ मिट्टी नहीं खाते, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इसका मतलब आपने शेर समझ लिया। अब मैं 4 मिसरे, सलमान भाई थोड़ी आवाज़ बढ़ाएंगे, आप अपनी बढ़ाएंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। कि इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता। अगर आप शेर समझेंगे तो मचल के सुभान अल्लाह बोलेंगे। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता। सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और आका की विलादत पे जो करते हैं चिरागा, आका की विलादत पे जो करते हैं चिरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। और मेरी मानो तो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, मेरी मानो तो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो। इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और 24 नंबर ही कहता है जो नबी को छोड़कर कहते हैं अल्लाह के हैं, वही तो कहते हैं जो नबी को छोड़कर कहते हैं अल्लाह के हैं। कब्र में सोटा पड़ेगा तब समझ में आएगा, कब्र में सोटा पड़ेगा तब समझ में आएगा। इस गांव में इमाम साहब मौलाना अबरार अशरफी साहब बता रहे थे, सब टनाटन सुन लिए है कि नहीं। जितने टनाटन है वो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सब टनाटन है माशाल्लाह। आला हजरत वाले की नहीं, गवर्नमेंट भी बड़ी चालाक है। आला हजरत के नाम की ट्रेन चल रही है, उनके नाम का एक टेम्पो भी नहीं चल रहा। किसी ने कहा था मंसूब देवबंद से मिल जाए अगर कहीं भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम पे चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम पे टेम्पो ही दिखा दो, अशरफ अली के नाम पे टेम्पो ही दिखा दो। हजरात जलसा आपका बहुत कामयाब है। मैं तो कहता हूँ यहाँ कार बैठने वाला यही कह रहा है, माहौल कुछ भी हो लेकिन आका का जिक्र नहीं छोड़ेंगे, कभी जिक्र शहंशाह दो आलम हम न छोड़ेंगे। खुदा तौफीक दे तो ये राह मरते दम न छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ दें जानो तन दुनिया के दीवानों, मगर दामन सरकारी दो आलम हम न छोड़ेंगे। मौलाना नाजिम रजा साहब मंजरी बहुत जल्द आएंगे, लेकिन हाफिज अब्दुल अहद और अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं। अब मैं आपके सामने चंद अशार के लिए बुलबुल बाग़ रिसालत शाकार तरन्नुम हाफिज अब्दुल अहद साहब तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हाफिज अब्दुल अहद साहिब, उलमाए अहले सुन्नत। आदमी हौसला हारे ना परेशानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी। हाफिज अब्दुल अहद साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके बच्चों, यहाँ जो बच्चे पैदा हुए हाफिज कुरान हो गए, अच्छी नाते रसूल पढ़ते, मौला इनको आलिम दीन बना दी। हजरात अभी कली और फूल के दरमियान हैं, जब ये मुकम्मल फूल बन जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान को महकाएंगे। जब अपने घर में बच्चा हो, महल्ले का हो, गांव का हो, कामयाबी की तरफ देखा करो तो दुआ किया करो कि अल्लाह तेरे खजाने में कमी नहीं, तूने इस बच्चे को कामयाब किया, हमारे बच्चे को भी कामयाब कर दे। जो आदमी दूसरों का भला चाहता है अल्लाह उसका भी भला करता है। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, अब मैं देखता हूँ बड़े आप खामोश हो जाते हैं और बहुत अच्छा माहौल बन चुका है। कारी अबरार अशरफी साहब, कारी शौकीन साहब, मौलाना नाजिम साहब, मुफ्ती इमरान साहब, हाफिज शाह मोहम्मद, तमाम हजरात हैं। स्टेज वाले मुकम्मल सपोर्ट में हैं। तो आप कितनी देर में सपोर्ट में आएंगे? घुटनों से हाथों को हटाएं और आका के नाम पे हाथों को लहरा के बोले सुभान अल्लाह। करबला वालों के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए या हुसैन। आप शेर सुनिए। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी चीज है, रास्ता नहीं मिलता। जन्नत तो बड़ी चीज है, रास्ता नहीं मिलता। वो आले मोहम्मद हैं के पोशाक पे उनके, वो आले मोहम्मद हैं के पोशाक पे उनके
पैबंद तो मिल जाते हैं पर धब्बा नहीं मिलता। पैबंद तो मिल जाते हैं पर धब्बा नहीं मिलता। अदब के साथ गुले बाग़े फातिमी लिख दो। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, शेर सुनेंगे तो सुभान अल्लाह बोलेंगे। अदब के साथ गुले बाग़े फातिमी लिख दो। जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। और सुनो बमालपुर वालों, बातें बंद करो, मुकम्मल मेरी तरफ देखो। नौजवानों, सनद गुलामी के लिए और कादरी बन जा। सनद गुलामी के लिए और कादरी बन जा। तुफैल ख्वाजा अजमेर जन्नती बन जा। हसद की आग में जलने से फायदा क्या है? रजा का थाम ले दामन और बरेलवी बन जा। रजा का थाम ले दामन और बरेलवी बन जा। जब टैलेंटेड बरेलवियों की बात आती है तो मुझे 4 मिसरे बड़े पुराने याद आ जाते हैं कि नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। जो नबी वाले हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। भरे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता। ये 24 नंबरी की तरफ इशारा है। हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो कि मुफ्ती हो, नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। जिला बिजनौर इलाके में मैंने शेर पढ़े, सुन्नियों का मजमा खुश हो गया। एक गुलाबी बैठा था, यानी पक्का वहाँ भी बैठा था, मुझसे बोला मौलाना। मैंने कहा फरमाना। बोले ऐसे शेर नहीं पढ़ने चाहिए। मैंने कहा आपको सुन्नियों के मजमे में नहीं आना चाहिए हजरात। फिर मैंने कहा और क्या क्या नहीं चाहिए? तो जोश में होश खो बैठा, आंखें निकाल के बोला इतना तेज माइक नहीं होना चाहिए, इतना तेज लाइट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा और बताइए? बोले मरने के बाद तीजा नहीं होना चाहिए, 10वां नहीं होना चाहिए, 20वां नहीं होना चाहिए, 40वां नहीं होना चाहिए। मैंने कहा खामोश हो जाइए, हर जायज काम होना चाहिए, तुझ जैसा नाजायज इंसान दुनिया में नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा था दिल में अपने जज्बा अहमद रजा ले जाएंगे, बाद मरने का हम ईमा बचा ले जाएंगे। नजदियों के मुंह ना लगना तुम कभी हैं दोस्तों, ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे। ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे। आ गए जिस वक्त वो चिलमन हटा के सामने, हर अदा फीकी लगी उनकी अदा के सामने। चाहे अशरफ थानवी हो या हो कासिम इस्माइल, भीगी बिल्ली बन गए अहमद रजा के सामने। चाय को मना नहीं कर रहा हूँ, चाय पीजिए मगर दोनों हाथ में उठाइए। एक ही हाथ उठाइए, दोनों उठाएंगे कहीं ऐसा ना हो चाय बिखर जाए और दूसरे का काम हो जाए। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक हाथ उठा के माशाल्लाह। जलसा कामयाबी की तरफ चल पड़ा है। कई साल के बाद जलसा हो रहा है, मगर माशाल्लाह लॉकडाउन से पहले शायद हुआ था, उसके बाद पहली बार हो रहा है, मगर बड़ा कामयाब जलसा है। कामयाब खतीब आपके सामने है। इनके बाद अब्दुल्ला रजा आएंगे, लेकिन इस वक्त वो खतीब आपके सामने है जो इस वक्त बंगाल की खाड़ी से लेकर कश्मीर की कन्याकुमारी तक अपने खिताबत के डंके बजा रहा है माशाल्लाह। अच्छा हाँ देखो, मैंने अभी शुरू में क्या नसीहत भूल गया। मैंने कहा था कहकहा लगा के मत हंसो, ये मस्जिद है। ए बेटा, जैसे अदब के साथ आप बैठे थे वैसे ही बैठे रहो। इसलिए मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है। कहकहा लगाओगे तो जलसे का मतलब खत्म हो जाएगा। और ये चैनल के जरिए सब लोग देख रहे हैं, मुकम्मल अदब रहना चाहिए। अगर बेअदबी को तबीयत करे तो मजमे में से उठ जाओ, बाहर चले जाओ, लेकिन यहाँ अदब के दायरे में रहो। ये बात हम नहीं बताएंगे तो प्राइम मिनिस्टर बताएंगे, हम ही बताएंगे। मुकम्मल मेरी तरफ देखिए। तो मौलाना नाजिम साहब के छोटे भाई हैं, वो बच्चे को फिर नींद आ जाएगी, इसी लिहाज से बुलबुल बाग़ रिसालत अजीज़म मोहम्मद अब्दुल्ला को पेश कर रहा हूँ। छोटा सा बच्चा है मगर किस्मत का बड़ा अच्छा है। अभी नन्ना सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। बोलो सुभान अल्लाह। अभी नन्ना सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। मेरी मिल्लत का शहजादा हवा का रुख बदल देगा। आइए जोरदार नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मद्दाहे रसूल अनाम मोहम्मद हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला, उलमाए अहले सुन्नत। इस शेर के साथ मैं इन्हें माइक पर बुला रहा हूँ। तुझको अगर इश्क है रसूल अनाम से, तुझको अगर इश्क है रसूल अनाम से, अपनी ज़बां को खोल मोहम्मद के नाम से। देखिए मौलाना आदिल रज़ा साहब भी हैं, और हाफिज़ गुलाम नबी साहब, और मौलाना नाजिम साहब, और हज़रत मौलाना सैयद नज़ीर साहब क़िबला मुद्दज़िल्लुहु नूरानी, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आपकी बात भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा वक्त दिया जाए। मैंने इसीलिए एक बात कही थी शुरू में कि सबका टाइम लिख दिया जाए तो बेहतर होगा। उस पर अमल नहीं हुआ, इसलिए इशारा आपको करना पड़ रहा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ डायरेक्ट। एक बात ज़रा हसन हुसैन के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। कलम की नोक से जब करबला का गम टपकता है। अब मैं देखता हूँ अगर आप शेर समझते हैं तो बोले सुभान अल्लाह बहुत तेजी के साथ। कलम की नोक से जब करबला का गम टपकता है तो बशक्ले शेर कागज पर हमारा दिल धड़कता है।
तो बशक्ल शेर कागज पर हमारा दिल धड़कता है, आने वाले में मिसरे पे अपने आप को रोक नहीं पाओगे। कलम की नोक से जब करबला का गम टपकता है तो बशक्ल शेर कागज पर हमारा दिल धड़कता है। खिलाकर नाम पर उनके कोई ऐसा नहीं करता, खिलाकर नाम पर उनके कोई ऐसा नहीं करता। उन्हीं के घर का दाना है हमारे घर में पकता है, उन्हीं के घर का दाना है हमारे घर में पकता है। आइए हजरात, खतीब ज़ीशान हामिय कुरान हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा साहब मंजरी तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगाए, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा साहब मंजरी उलमाए अहले सुन्नत। इस शेर के साथ इन्हें बुलाता हूँ महबूब किबरिया की इताअत के वास्ते, कुरान और हदीस की अजमत के वास्ते आवाज़ दे रहा हूँ मैं ऐसे खतीब को जिसको चुना है सब ने खिताबत के वास्ते। बड़ी प्यारी तकरीर मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी साहब कर रहे थे और ये जो शेर इन्होंने आखिर में पढ़े, हकीकत है घर में बरकत ना हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, बेटा ना हो, इसको पढ़िए। मैं भी रोज़ाना कई बार पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह। सुबह भी पढ़ता हूँ, दोपहर भी पढ़ता हूँ, शाम को भी पढ़ता हूँ, रात को भी पढ़ता हूँ। एक बार और पढ़ लीजिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में गुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, इमदाद कुन नज़बंद गम आज़ाद कुन, दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौस आज़म दस्तगीर। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे हर ऐब की करते हैं पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। हज़रात मुस्लिह कौम मिल्लत आलिम बामल हज़रत अल्लामा मुफ्ती आदिल साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, मिसबाही साहब जलवगर हैं और शाहकार तरन्नुम जनाब मोहतरम कारी गुलाम नबी साहब और शहज़ादे आले रसूल हज़रत मौलाना सैयद नज़ीर साहब क़िबला मक़दसुल्लाहु नूरानी। ये बताइए नींद तो नहीं आ रही है? थोड़ा घुटनों से हाथों को हटाएं, दोनों हाथों को फ़दाओं में लहरा के बोले सुभान अल्लाह। फरमा बरदारे मुस्तफ़ा हो जा, हस्बे मियारे मुस्तफ़ा हो जा, रहमत हक़ खरीद लेगी तुझे जिनसे बाजारे मुस्तफ़ा हो जा। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। ज़मीन पे बैठकर अर्शे मौला देख लेते हैं, ज़मीन पे बैठकर अर्शे मौला देख लेते हैं। और हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पे राई का दाना देख लेते हैं, कि जैसे हाथ पे राई का दाना देख लेते हैं। और माँ बाप के नाम में जरा एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। अगर डिब्बे का दूध पिया तब भी बोलो, माँ का पिया तब भी बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप के ताल्लुक से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुन ली। शेर सुनो, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं। अब मैं समझता हूँ जो माँ बाप से मोहब्बत करता होगा रोक नहीं पाएगा, सुभान अल्लाह बोलेगा। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। एक माँ का बेटा बीमार होता है, वो कहता है सदका भी दे दिया है नजर भी उतार दी, सदका भी दे दिया है नजर भी उतार दी, बोला सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा तबीयत खराब है, एक रात मैंने क्या कहा तबीयत खराब है। माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं। वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो अपनी माँ के कदम को दबा के सोते हैं। हजरात, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। कयामत जैसा उसके दिल पे मंजर टूट जाता है कि रिश्ता जिसकी बेटी का भी जुड़ कर टूट जाता है। मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। आइए जनाब मोहतरम गुलाम नबी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाएं, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर। अब प्रोग्राम फिक्र ना करें, टाइम पे ख़त्म होगा, मैं ऐलान करूंगा, मौलाना अबरार अशरफी साहब टाइम बताएंगे और आप नारे का जवाब देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हाफिज़ कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला। आता है जब भी नाम मोहम्मद ज़बान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आता है जब भी नाम मोहम्मद ज़बान पर, रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर। ये सोच कर बना हूँ सना खाने मुस्तफ़ा, इसका असर पड़ेगा मेरे ख़ानदान। आमद हो चुकी है आपके गाँव में, सिर्फ जलसे वालों के नहीं पूरे गाँव के लिए ये बड़ी खुशी की बात है। आले रसूल के कदम आ जाएं तो गांव से बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भमालपुर वालों बड़े चालाक हो वैसे आप, जहां उलमा को बुलाया है वहां आपने आले रसूल को बुला लिया। हम आती हैं रोज़ रोज़, कहाँ ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां।
और आप ये बता रहे हैं कि गुलशन कुद्स की बहारों में बाग जन्नत का फूल आया हूँ, आशिको दामन दिल को भल्लो मैं ऐसा आले रसूल लाया हूँ। जरा सारा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मुफ्ती आदिल साहब क़िबला ने बड़ी तेज़ी में, क्योंकि वक्त कम था, बहुत तेज़ी के साथ अच्छी तकरीर कर दी और ये बता दिया महशर में घूम आए सभी अम्बिया के पास, महशर में घूम आए सभी अम्बिया के पास, लेकिन इलाज दर्द मिला मुस्तफ़ा के पास। मैं इनकी तकरीर की मंजरकशी कर रहा हूँ और बहुत शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। तकरीर इन्होंने इसी तरह की है कि महशर में घूम आए सभी अम्बिया के पास, लेकिन इलाज दर्द मिला मुस्तफ़ा के पास। और नूरी हिलाल कर दिया हबशी बिलाल को, नूरी हिलाल कर दिया हबशी बिलाल को, नूरे खुदा ने चंद ही लम्हे बिठा के पास, नूरे खुदा ने चंद ही लम्हे बिठा के पास। और इश्क़े रसूल जिसको मुजस्सम हो देखना, इश्क़े रसूल जिसको मुजस्सम हो देखना, वो जाए बरेली हजरत अहमद रजा के पास, वो जाए बरेली हजरत अहमद रजा के पास। खानकाएँ हैं अबस उनकी शरीयत के बगैर, है तसव्वुफ बेनिशा उनकी तरीक़त के बगैर। मैं तो कहता हूँ अकीदे का कोई भी केस हो, जीतना मुमकिन नहीं है आला हजरत के बगैर, जीतना मुमकिन नहीं है आला हजरत के बगैर। अब तक का कामयाब प्रोग्राम आपने समाप्त किया। कारी अबरार अशरफी साहब क़िबला, ये इनकी मोहब्बत है, इन्होंने खुद तकरीर नहीं की, नात शरीफ नहीं पढ़ी, सारा टाइम अब मेहमानों को सुपुर्द कर दिया सुभान अल्लाह। उधर दूसरी मस्जिद के इमाम साहब कारी शौकीन साहब ने भी माशाल्लाह मेहमानों को सपोर्ट किया। अब मैं आखिरी कड़ी के तौर पर उस अजीम शान शख्सियत को बुला रहा हूँ। इनका ये सबसे बड़ा तारुफ है कि इनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो सरकार का है सुभान अल्लाह। आप जानते हैं हजरत खालिद इब्ने वलीद की यानी टोपी में एक बाल शरीफ रहता था सरकार का, तो वो लाखों पे भारी हो जाते थे, 60,000 काफिरों पे भारी हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि आप जंग लड़ते लड़ते टोपी नीचे गिर गई, काफिर सर के करीब आ गए, तो आपने तलवार को नहीं चलाया, टोपी को उठाया, सर पे रखा, फिर गालिब आ गए काफिरों पे। किसी ने पूछा था हजरत यानी आपकी टोपी गिर गई थी और आप जो है यानी तलवार नहीं चला रहे थे, टोपी की तरफ बढ़ रहे थे। बोले यही तो सब कुछ दौलत थी, टोपी में मेरे मदीने वाले आका का बाल शरीफ था, उसी से मैं काफिरों पे गालिब आता था। जब बाल की इतनी बड़ी शान है तो आल की कितनी बड़ी शान होगी। हजरात मैं सिर्फ ये जुमला आपको बताने के लिए समझाता हूँ कि जब बाल शरीफ की इतनी बड़ी शान होती है कि खालिद इब्ने वलीद गालिब आ जाते हैं, तो सरकार की आल की शान का क्या मकाम होगा। हजरात मैं उस शख्सियत को बुलाता हूँ जिनकी तकरीर में सूरज की चमकती हुई पेशानी, चांद का हंसता हुआ चेहरा, सितारों की चमक, कहकशा का जमाल, फूलों की महक, गुंचों की चटक, भोरों का तकल्लुम, अंधली बानी चमन का तरन्नुम, कलियों का निखार, बहारों का बागपन पाया जाता है। एक ही शेर पढ़ता हूँ कि मेरी निगाहे मोहब्बत का इंतखाब हो तुम, चमन में फूल बहुत है मगर गुलाब हो तुम, शगुफ्तगी की लताफत का शाहकार हो तुम, फ़कत बहार ही नहीं हासिले बहार हो तुम। तशरीफ़ ला रहे हैं खतीब ज़ीशान हामिल कुरान आलिम उलूम रब्बानी खतीब लासानी शहज़ादे आले रसूल चमन ज़हरा के फूल जिगर गोशे बतूल हज़रत अल्लामा सैयद नज़ीर मियाँ साहब क़िबला मक़दसुल्लाहुल नूरानी। आइए दोनों हाथों को फ़ज़ाओं में लहरा के बोलिए नारे तकबीर। माशाल्लाह ऐसा लगता है कि नींद नहीं आ रही है आपको, हर एक आदमी का हाथ उठा हुआ है। कमालपुर वालों ऐसा जलसा कभी कभी होता है जो अभी अभी हो रहा है, सब बेदारी में बैठे हैं, कई साल के बाद जलसा है, मगर आपने एहसास करा दिया कि हम अपने सीने में जो दिल रखते हैं उस दिल में किसी दुनिया वाले की मोहब्बत नहीं, मदीने वाले की मोहब्बत रखते हैं। आपने एहसास कराया कि तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, इस्लाम की अजमत पे हम जान लुटा देंगे। गढ़ छेड़ा जहां वालों इस्लाम के शेरों को हम 1400 बरस पहला कोहराम मचा देंगे। आ रही हैं ये सदाएं आयत कुरान से, कुफ्र जीता ही नहीं आज तक ईमान से, नारे तकबीर ही देता है अज़्म हौसला, दर्स मिलता है हमको ये तेवर मुस्कान से। हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हज़रत अल्लामा सैयद नज़ीर मियाँ साहब क़िबला कश्मीरी, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद नज़ीर मियाँ साहब क़िबला नईमी, उलमाए अहले सुन्नत। चार मिसरों के साथ क्या चीज़ है तू आज ज़माने को बता जा, अल्लाह की मखलूक पे फैज़ान लुटा जा, माना कि तेरी ज़ात समंदर है सरापा, कुछ उठती ही मौजों की आवाज़ सुना जा, संभलता नहीं अब हमारे संभाले, ये माइक ये मजमा तुम्हारे हवाले।